दूर देश में खुशहालीपुर नाम का एक राज्य था। सुनिए खुशहालीपुर राज्य के राजा विक्रम सिंह की कहानी। वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे जिनकी प्रजा सुख और शांति से रहती थी। राजा को महल या सोने चांदी का शौक नहीं था, उन्हें धन दौलत से ज्यादा लगाव नहीं था। उनके लिए सच्ची दौलत तो प्रजा का प्रेम और राज्य की समृद्धि थी, बल्कि उन्हें पक्षियों से बेहद प्यार था। उनका हृदय पक्षियों के लिए करुणा से भरा हुआ था। उनके बगीचे में हर सुबह रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग उतर आया हो। पक्षियों की मधुर आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठता था। एक दिन राजा अपने मंत्री ज्ञानचंद के साथ बगीचे में टहल रहे थे। वे राज्य के कार्यों पर चर्चा कर रहे थे और भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे। तभी एक शिकारी आया। उसके पास दो छोटे छोटे हरे तोते थे। तोते डरे हुए और कमजोर लग रहे थे। शिकारी बोला, महाराज, इनकी मां को जंगली जानवर उठा ले गया। अब ये अनाथ हो गए हैं। आप ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। शिकारी ने राजा से प्रार्थना की कि वह इन बेसहारा पक्षियों को अपने आश्रय में ले ले। राजा का दिल पिघल गया। वे उन छोटे तोतों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने तोतों को गोद में लिया, शिकारी को इनाम दिया। राजा ने शिकारी को धन्यवाद दिया कि वह इन तोतों को उनके पास लाया। मंत्री बोले, महाराज, आपने पुण्य का काम किया है। ज्ञानचंद ने राजा की दयालुता की प्रशंसा की। राजा ने तोतों के नाम रखे, हीरा और मोती। ये नाम उनकी सुंदरता और मूल्य को दर्शाते थे। उनके लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया, मीठे फल दिए गए। राजा ने उनके आराम और खुशी का पूरा ध्यान रखा। राजा खुद उन्हें बोलना सिखाने लगे। बोलो बेटा, राजा की जय हो। वे चाहते थे कि तोते उनके राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें। तोते अभी छोटे थे, बस टें-टें करते रहते। वे अभी शब्दों को समझने और दोहराने के लिए बहुत छोटे थे। महल में खुशी छा गई। राजा सोचते, जब ये दोनों बोलना सीखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वे उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब हीरा और मोती बोलना सीखेंगे। किस्मत का खेल देखिए। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज हवा से पिंजरे का दरवाजा खुल गया। हीरा और मोती डर के मारे उड़ गए और बिछड़ गए। हीरा पहुंचा एक शांत आश्रम में, जहां संत भजन कीर्तन करते थे। वहां का माहौल बहुत पवित्र था। हीरा ने वहीं रहना शुरू कर दिया। मोती पहुंचा कसाईयों के मोहल्ले में, जहां शोर शराबा, गाली गलौज और मारकाट थी। मजबूरी में उसने भी वहीं ठिकाना बना लिया। साल बीत गए। राजा अपने तोतों को ढूंढ नहीं पाए। अब दोनों तोते अलग अलग दुनिया में थे, एक संतों के बीच, दूसरा कसाईयों के बीच। आश्रम में सुबह सुबह भजन, मंत्र और शांति का माहौल था। हीरा बरगद के पेड़ पर बैठकर संतों की बातें सुनता। धीरे धीरे उसने भी बोलना सीख लिया। आइए, स्वागत है, राम राम, भगवान आपका भला करे। आश्रम में आने वाले लोग उसकी मीठी बोली सुनकर हैरान हो जाते। हीरा अब संत तोता बन गया था। उसने सीखा सच बोलना, मदद करना, किसी का दिल न दुखाना। उसकी बातें सुनकर सबको शांति मिलती थी। अच्छी संगत ने उसे बदल दिया था। दूसरी ओर मोती कसाईयों के मोहल्ले में था। सुबह होते ही वहां चीख पुकार, गालियां और मारकाट शुरू हो जाती थी। मोती ने भी वही सब सुन सुनकर सीख लिया। अब वो भी चिल्लाता, आ गया चोर, पकड़ो, मारो। राहगीर उसकी बातें सुनकर डर जाते। बच्चे उसे पत्थर मारते तो वो गंदी गालियां देता। उसकी आवाज में कड़वाहट भर गई थी। बुरी संगत ने उसे बदल दिया था। एक दिन राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राज्य का दौरा करते हुए वे एक शांत आश्रम पहुंचे। यह आश्रम अपनी शांति और आध्यात्मिक वातावरण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राजा ने सोचा कि यहां कुछ समय बिताना उनके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ही राजा आश्रम के द्वार पर पहुंचे, हीरा नाम के एक तोते ने मीठी आवाज में कहा, पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्हें अपने खोए हुए तोते की याद आ गई, जिसे उन्होंने बचपन में पाला था। आश्रम के संतों ने राजा को बताया, ये तोता यहीं खुश है और यहीं रहना चाहता है। इसने यहां प्रेम और शांति पाई है। राजा आगे बढ़े और कुछ दिनों बाद वे कसाईयों के मोहल्ले पहुंचे, जहां का माहौल बिल्कुल विपरीत था। वहां मोती नाम के एक तोते ने चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और कर्कशता थी। अरे देखो, मोटा राजा आ गया, लगता है आज दावत होगी। पकड़ो, लूटो, इसे मारो और इसका मांस खा जाओ। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। एक ही जैसे दो तोते, बिल्कुल एक समान, लेकिन उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। एक शांत और मधुर, दूसरा क्रूर और आक्रामक। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, यह कैसे हो सकता है? दोनों तोते एक जैसे हैं, फिर इतना अंतर क्यों? मंत्री बोले, महाराज, यही तो संगत का असर है। अच्छी संगत से अच्छा बनता है और बुरी संगत से बुरा। राजा इस बात पर गहरे सोच में पड़ गए।
उन्हें समझ में आ गया कि जीवन में संगत का कितना महत्व है। मंत्री ज्ञानचंद बोले, महाराज, ये वही आपके हीरा और मोती हैं जिन्हें आप बचपन से पाल रहे हैं। आपने हमेशा इन दोनों को एक समान प्यार दिया, एक समान भोजन दिया और एक समान सुविधाएं दी। लेकिन फर्क देखिए, एक को संतों की संगत मिली जहां उसे प्रेम, दया और करुणा के बारे में सीखने को मिला। उसने सीखा कि कैसे शांत रहना है, कैसे ध्यान करना है और कैसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी है। दूसरा कसाईयों के बीच रहा। वहां उसने हिंसा, क्रूरता और नकारात्मकता देखी। उसने सीखा कि कैसे चिल्लाना है, कैसे लड़ना है और कैसे दूसरों को डराना है। राजा को सारी बात समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि केवल परवरिश ही नहीं बल्कि संगति भी एक व्यक्ति के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने तुरंत दोनों तोतों को महल ले जाने का फैसला किया ताकि वे उन्हें सही माहौल में रख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे अच्छी चीजें सीखें। राजा ने तुरंत ही एक सभा बुलाई और सबको यह अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को इस घटना से मिलने वाली सीख के बारे में बताया। उन्होंने कहा, संगत और माहौल का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। यह हमारे विचारों, हमारे कार्यों और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को हमेशा अच्छा माहौल देना चाहिए ताकि वे अच्छे इंसान बन सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। हमारे राज्य में अब शिक्षा और संस्कारों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि हर बच्चा नैतिक मूल्यों को सीखे और एक जिम्मेदार नागरिक बने। बुरी संगत से हमेशा बचो और हमेशा अच्छी संगत अपनाओ, क्योंकि अच्छी संगति से ही अच्छे विचार आते हैं। राजा के इस संदेश के बाद खुशहालीपुर में शिक्षा और अच्छे संस्कारों की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित हुआ। कहानी का सार, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमेशा सोच समझकर संगति का चुनाव करना चाहिए। सोच समझकर दोस्त बनाओ, क्योंकि दोस्त ही भविष्य बनाते हैं।